मैं नेपोलियन हिल हूँ और आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य गरीब पैदा होकर भी गरीब नहीं मरता, साधारण होकर भी असाधारण जीवन जी लेता है और असफलताओं के बीच खड़े होकर भी अपने भाग्य का निर्माण कर लेता है। यह रहस्य न तो किसी पुस्तक की सजावट है, न किसी भाषण का आकर्षण। यह वह आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य के विचारों में जन्म लेती है और उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। इस शक्ति का नाम है आत्मविश्वास और विश्वास। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर यह मान लेता है कि वह कर सकता है, उसी दिन से परिस्थितियां भी उसके सामने झुकना शुरू कर देती हैं। और जिस दिन मनुष्य अपने भीतर यह मान लेता है कि वह नहीं कर सकता, उसी दिन से अवसर उसके सामने होते हुए भी उससे दूर चले जाते हैं। यह दुनिया बाहर से नहीं बदलती, पहले भीतर से बदलती है। अधिकतर लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी ही शक्ति से अनजान रहते हैं। वे अपने हाथों में छिपी उस ताकत को नहीं पहचानते जो उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह न तो खून में होता है और न ही किस्मत में लिखा होता है। आत्मविश्वास एक मानसिक स्थिति है जो सही विचारों के निरंतर दोहराव से बनती है। मनुष्य का मन दो भागों में काम करता है। एक वह भाग जो सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है, और दूसरा वह भाग जो बिना तर्क किए हर बात को स्वीकार कर लेता है और उसे जीवन की सच्चाई बना लेता है। तुम जो बार बार सोचते हो, जो बार बार अपने आप से कहते हो, वही दूसरा भाग सच मान लेता है और फिर वही सच तुम्हारे कर्मों, आदतों और परिणामों में दिखाई देने लगता है। अगर कोई व्यक्ति दिन में 100 बार अपने आप से यह कहता है कि वह कमजोर है, असफल है, भाग्य उसका साथ नहीं देता, तो उसका मन उसी ढांचे में ढल जाता है। फिर वह व्यक्ति अवसरों को पहचान ही नहीं पाता क्योंकि उसका मन पहले ही हार मान चुका होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भीतर ही भीतर यह मान लेता है कि चाहे समय कठिन हो, वह रास्ता निकाल ही लेगा, उसका मन समाधान खोजने लगता है। विश्वास का सबसे बड़ा नियम यही है कि मन वही स्वीकार करता है जिसे भावना के साथ बार बार दोहराया जाए। बिना भावना के बोले गए शब्द खोखले होते हैं, लेकिन भावना के साथ बोले गए शब्द मन में जड़ें जमा लेते हैं। इसीलिए आत्मविश्वास केवल सोचने से नहीं आता, उसे महसूस करना पड़ता है। डर, संदेह और चिंता आत्मविश्वास के सबसे बड़े शत्रु हैं और ये बाहर से नहीं आते, इन्हें हम स्वयं जन्म देते हैं। जब हम बार बार असफलता की कल्पना करते हैं, जब हम दूसरों की राय को अपने मन से बड़ा मान लेते हैं, तब हम अपने ही भीतर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। वह दीवार हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि हमें कोशिश करने से रोक देती है, और जो कोशिश ही नहीं करता वह कभी सफल नहीं होता। जीवन में हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य से होती है, लेकिन लक्ष्य तभी शक्ति बनता है जब उसके पीछे विश्वास खड़ा हो। बिना विश्वास का लक्ष्य केवल इच्छा बनकर रह जाता है, और विश्वास के साथ जुड़ा लक्ष्य एक चुंबक बन जाता है जो परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को अपनी ओर खींचने लगता है। जब मनुष्य पूरे विश्वास के साथ कोई निर्णय लेता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। उसकी चाल में दृढ़ता आ जाती है, उसकी आवाज में स्थिरता आ जाती है और उसकी आंखों में स्पष्टता दिखाई देने लगती है। लोग ऐसे व्यक्ति पर अपने आप भरोसा करने लगते हैं क्योंकि भीतर का विश्वास बाहर झलकने लगता है। अधिकतर लोग आत्मविश्वास की कमी का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, सहयोग नहीं है, समय अनुकूल नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि साधन विश्वास के बाद आते हैं, पहले नहीं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदली, उनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था सिवाय अपने विश्वास के। मनुष्य जैसा अपने आप को भीतर देखता है, वह वैसा ही बाहर बनता है। यदि तुम अपने आप को छोटा समझते हो तो दुनिया तुम्हें छोटा ही देखेगी। यदि तुम अपने आप को योग्य मानते हो तो दुनिया तुम्हारी योग्यता को पहचानने लगेगी। यह कोई रहस्य नहीं है, यह मन का नियम है। हर विचार जो तुम अपने मन में प्रवेश करने देते हो वह एक बीज की तरह है। कुछ बीज तुरंत फल नहीं देते, लेकिन समय के साथ वे जड़ें बना लेते हैं। आत्मविश्वास भी ऐसा ही एक बीज है। यदि तुम इसे रोज पोषण दोगे तो यह धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि विश्वास कैसे पैदा किया जाए। इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन आसान नहीं। तुम्हें वही सोचना होगा जो तुम बनना चाहते हो, तुम्हें वही महसूस करना होगा जो तुम पाना चाहते हो, और तुम्हें वही बोलना होगा जो तुम अपने जीवन में सच होते देखना चाहते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि वह असफल होता है,
बल्कि यह है कि वह अपने भीतर छिपी शक्ति को कभी आजमाता ही नहीं। आत्मविश्वास कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन यह मनुष्य को चमत्कार करने योग्य बना देता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही अपने भाग्य को नियंत्रित करना सीख लेता है, क्योंकि भाग्य कोई बाहर बैठी हुई शक्ति नहीं है। भाग्य तुम्हारे रोज के विचारों का परिणाम है, और विचारों की दिशा आत्मविश्वास तय करता है। यदि तुम आज अपने भीतर यह निर्णय ले लो कि तुम अपने मन में केवल वही विचार स्थान दोगे जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तो यकीन मानो कुछ समय बाद तुम्हें अपने ही भीतर एक नया व्यक्ति दिखाई देगा। वही व्यक्ति जो डर से नहीं, विश्वास से निर्णय लेता है। वही व्यक्ति जो परिस्थितियों से नहीं, अपने लक्ष्य से संचालित होता है। यह परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन यह अवश्य होता है। और जब यह होता है तो मनुष्य का जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहता। जब मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन करना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे एक बात समझनी होती है कि दुनिया उसे वैसा ही जवाब देती है जैसा संकेत वह भीतर से भेजता है। मन कोई मजाक नहीं करता। वह जो स्वीकार कर लेता है वही जीवन में घटने लगता है। इसलिए आत्मविश्वास को केवल सोच का विषय मत बनाओ, उसे अभ्यास का विषय बनाओ। हर दिन, हर सुबह और हर रात मनुष्य अपने आप से जो बात करता है वही उसकी सच्चाई बन जाती है। अधिकतर लोग अपने ही सबसे बड़े शत्रु होते हैं। वे अपने आप से वही बातें कहते हैं जो वे किसी दुश्मन से भी नहीं कहेंगे। वे अपने आप को कमजोर, अयोग्य और असफल घोषित कर देते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। जो व्यक्ति अपने आप से यह कहना सीख लेता है कि चाहे परिणाम कुछ भी हो वह प्रयास करेगा, वही व्यक्ति आत्मविश्वास की नींव रखता है। क्योंकि आत्मविश्वास का जन्म परिणाम से नहीं होता, आत्मविश्वास का जन्म साहस से होता है। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर नहीं है, साहस का अर्थ यह है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए। असफलता से डरने वाला व्यक्ति कभी आत्मविश्वास विकसित नहीं कर सकता। असफलता जीवन का विरोध नहीं है, वह जीवन का शिक्षक है। हर असफल प्रयास मनुष्य को यह सिखाता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता, और जो व्यक्ति यह सीख लेता है वह धीरे धीरे उस रास्ते के करीब पहुंच जाता है जो काम करता है। विश्वास को मजबूत करने के लिए मनुष्य को अपनी कल्पना का सही उपयोग करना सीखना होता है। मन वह नहीं पहचानता कि क्या वास्तविक है और क्या कल्पना है, वह केवल भावना को पहचानता है। जब तुम अपने मन में किसी लक्ष्य को पहले ही पा हुआ महसूस करते हो तो मन उसे सच मान लेता है और शरीर को उसी दिशा में काम करने का आदेश देता है। यही कारण है कि जिन लोगों में आत्मविश्वास प्रबल होता है वे अवसरों को पहले देख लेते हैं। वास्तव में अवसर पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन कमजोर विश्वास वाला मन उन्हें पहचान ही नहीं पाता। उसका ध्यान डर, कमी और बाधाओं पर केंद्रित रहता है, जबकि मजबूत विश्वास वाला मन समाधान और रास्तों को खोजता है। दूसरों की आलोचना आत्मविश्वास को तोड़ नहीं सकती जब तक कि तुम स्वयं उस आलोचना को स्वीकार न कर लो। दुनिया हर उस व्यक्ति को चुनौती देती है जो कुछ अलग करने का साहस करता है। यदि आलोचना सफलता को रोक सकती तो आज दुनिया में कोई भी महान कार्य नहीं हुआ होता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा होता है वह बाहरी आवाजों को धीरे धीरे अनसुना करना सीख लेता है। वह दूसरों की राय को सुनता है, लेकिन उसे अपने निर्णय पर हावी नहीं होने देता। यही मानसिक स्वतंत्रता आत्मविश्वास की पहचान है। लगातार एक ही दिशा में किए गए छोटे प्रयास समय के साथ एक अद्भुत शक्ति बना देते हैं। आत्मविश्वास भी इसी निरंतरता से जन्म लेता है। आज थोड़ा विश्वास, कल थोड़ा और फिर एक दिन मनुष्य को एहसास होता है कि वह वही नहीं रहा जो पहले था। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें प्रेरणा नहीं मिलती। सच्चाई यह है कि प्रेरणा बाहर से नहीं आती। प्रेरणा उस दिन आती है जब मनुष्य अपने आप पर भरोसा करना शुरू करता है, जब वह यह मान लेता है कि उसका जीवन उसके अपने विचारों के अधीन है। जिस क्षण तुम अपने मन को यह सिखा देते हो कि परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगी बल्कि तुम परिस्थितियों को दिशा दोगे, उसी क्षण से आत्मविश्वास तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तब तुम भीड़ में अलग दिखाई देने लगते हो, बिना कुछ कहे। विश्वास कोई जादू नहीं करता, लेकिन यह मनुष्य को उस रास्ते पर डाल देता है जहां जादू संभव हो जाता है। यह तुम्हें वह देखने की शक्ति देता है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। यह तुम्हें वह करने का साहस देता है जो दूसरे करने से डरते हैं। अंततः जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने भीतर यह मान लेता है कि वह जिम्मेदार है, अपने विचारों के लिए, अपने निर्णयों के लिए और अपने भविष्य के लिए। जैसे ही यह जिम्मेदारी स्वीकार की जाती है, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं
और निर्माण शुरू हो जाता है। याद रखो, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम्हें केवल उसे पहचानना है, पोषण देना है और अभ्यास में लाना है। जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है और तब सफलता कोई संयोग नहीं रहती, वह एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है।